ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो मुझे पता है यार, काफी दिनों बाद मैं क्लास ऑफ द एलाइट की वीडियो लेके आ रहा हूँ, बट आ गई फाइनली। लास्ट एपिसोड है ये, ठीक है। इसके बाद जहां तक बात है जुजुत्सु काइसेन की और ज़ोम की, तो यार ये दोनों ही एनिमे अभी डिले हो चुकी है। इसके बारे में मैंने रील बनाई थी, एक शॉर्ट बनाया था, लेकिन पता नहीं यार लोग देखते ही नहीं है और उसके बारे में कमेंट करते रहते हैं। तो यार 31 को आएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट एपिसोड जुजुत्सु काइसेन का, और नेक्स्ट वीक आएगा ज़ोम 100 का। तो यार तब तक के लिए वेट कर लो। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें इबुकी का सीन दिखाया जाता है, जिसने एक हैम रेडियो के थ्रू कात्सुरागी को कांटेक्ट करके बुलाया होता है और उसे बताया होता है कि उसने सुजुने का लीडर कार्ड ले लिया है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि क्लास ए और क्लास सी दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। क्योटाका इधर सुजुने को ढूंढता है और उसको एक गुफा टाइप में लेके आ जाता है, जहाँ पे वो जब होश में आती है तो वो उसे बताता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। यहाँ पे सुजुने की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है और आयनो को जिससे यही कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें इस टेस्ट से हट जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है। लेकिन सुजुने उसे मना कर देती है और वो यही कहती है कि ये इन सब के पीछे मेरी गलती है कि वो कार्ड मुझसे छीन लिया गया, तो इस गलती को मैं ही सुधारूंगी और ये काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास तो कोई दोस्त भी नहीं है ना जो कि मैं ये कार्ड किसी और को दे सकूं। मैं अकेले ही थी जिसको ये संभालना था, तो ये तो होना ही था, कोई बात नहीं। तो इसके बाद यहाँ पे भाई सुजुने की हालत काफी खराब होती है, जिस वजह से वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है और वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है। तो क्योटाका उसे यहाँ पे उठा के लेके आता है टीचर्स कैंप में और बता देता है कि वो ड्रॉप आउट करना चाहती है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, ठीक है ना। यहाँ पे फाइनल दिन होता है इस टेस्ट का। सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं कैंप ग्राउंड की जाने से पहले। इन सभी लोगों को एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें ये लोग बाकी क्लासेस के लीडर का नाम लिख सकते हैं अगर उनको पता है तो, लेकिन ये लोग गलत गेस नहीं कर सकते, उल्टा फुल्टा नाम नहीं लिख सकते क्योंकि उससे उनके पॉइंट्स माइनस होंगे। तो ये सब के सब क्लासेस अपने अपने हिसाब से लीडर्स को गेस करते हैं, सिवाय क्लास बी को छोड़ के। क्लास बी के स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो कोई भी गेस नहीं करेंगे क्योंकि उनको नहीं पता होता भाई किसी और लीडर का नाम, ठीक है ना। आयनो जी इधर हिराटा के पास आता है और वो उसे एक लिस्ट देता है जिसमें सारे क्लास के लीडर्स के नाम लिखे हुए होते हैं और हिराटा इन सभी नामों को उस लिस्ट के अंदर डाल देता है, ठीक है ना। जब यहाँ पे असेंबली होती है फाइनल दिन की, तो यहाँ पे सबकी सब क्लासेस इकट्ठा होती है और तभी यहाँ पे रोएन आता है और वो आते साथ हमें बताता है कि उसने कात्सुरागी के साथ एक पैक्ट किया था, एक ऑफर था इन दोनों के बीच में कि रोएन 200 टेस्ट पॉइंट्स की चीजें या फिर मटेरियल्स क्लास ए को अगर दे देगा तो इनका ये पैक्ट शुरू हो जाएगा और उसके बदले उन्हें लीडर की फोटो या फिर कार्ड दे दिया जाएगा। जिसके बाद बचे हुए जो इनके 100 पॉइंट्स थे, तो क्लास सी ने उन 100 पॉइंट्स से भाई फुल मजे किए, अपने ऊपर उड़ा दिए उन्होंने एक तरीके से, ठीक है। जिसके बाद रोएन, इबुकी और कनेडा को छोड़ के सारे के सारे स्टूडेंट्स भाई वापस क्रूज शिप में चले गए। वो एक तरीके से अपने आप को हारा हुआ घोषित कर देते हैं कि भाई हमें नहीं खेलना है गेम, हम जा रहे क्रूज पे, ठीक है ना। उन्हें इस टेस्ट से कोई लेने देना नहीं होता, तो इसलिए ये सब चले जाते हैं। और आपको जैसे कि पता ही है, इबुकी को यहाँ पे क्लास डी में भेजा जाता है स्पाई करने के लिए और दूसरी ओर कनेडा को इधर क्लास बी के अंदर भेजा जाता है स्पाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास सी को फाइनली लीडर्स के नाम पता चल चुके होते हैं। क्लास ए का लीडर होता है याहिको तोत्सुका, क्लास बी की लीडर होती है चिहिरो शिरानामी और क्लास डी की लीडर होती है सुजुने होरागिता। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रिजल्ट्स इन सभी को बताए जाते हैं और हमें बताया जाता है कि क्लास सी के यहाँ पे 0 पॉइंट्स होते हैं। क्लास ए होता है 120 पॉइंट्स के साथ 3rd रैंक पे, 2nd रैंक पे होती है क्लास बी जिनके 140 पॉइंट्स होते हैं और क्लास डी होता है 1st रैंक पे जिनके होते हैं 225 पॉइंट्स। जिसके बाद इन सभी स्टूडेंट्स को क्रूज शिप पे भेज दिया जाता है और सकाया नागी यही बताती है कि सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से हुआ। कात्सुरागी के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया। जिसके बाद उनके दोस्त मायोशी ने क्लास ए के लीडर का नाम रोएन को बता दिया। सुजुने यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज होती है, वो यही सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग जीत कैसे सकते हैं। और तभी वो आयनो जी को ढूंढती है और उससे जाकर पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया, मुझे बताओ। तो यहाँ पे आयनो जी बताता है उसका पूरा प्लान शुरुआत से क्या था। उसने जानबूझ के इबुकी के सामने सुजुने से उसका लीडर कार्ड देखने के लिए कहा था, जिससे कि इबुकी उस कार्ड को चोरी करने की कोशिश करे और इन दी एंड खराब हालत की वजह से सुजुने रिटायर हो जाए। इनकी रूल बुक में एक चीज लिखी थी, एक रूल था जिसमें ये कहा जाता है कि ये लोग अपने क्लास का लीडर चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काफी खतरनाक कंडीशन में, ऐसी रीजन होना चाहिए उस लीडर को चेंज करने का। तो यहाँ पे सुजुने की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, जिस वजह से आयनो जी यहाँ पे क्लास डी का लीडर बन जाता है एंड दिन पे आके, ठीक है ना। जिस वजह से यहाँ पे ए और सी क्लास को जो लग रहा था कि सुजुने क्लास डी की लीडर है, वो यहाँ पे गलत हो जाते हैं और इनके गलत गेस की वजह से इनके पॉइंट्स भी माइनस हो जाते हैं। जहां तक बात है लीडर को गेस करने की, तो आयनो जी ने कात्सुरागी के कार्ड का बैक वाला साइड देखा था, तो उसे ये चीज तो पता थी कि वो काफी ज्यादा सतर्क है और वो इतनी आसानी से लोगों को पता नहीं चलने देगा कि वो ही लीडर है। जिस वजह से कंफर्म हो गया कि याहिको क्लास ए का लीडर था। उसको ये चीज भी पता थी कि रोएन क्लास सी के साथ क्रूज पे नहीं गया था, क्योंकि जब ये लोग रोएन से मिलने के लिए गए थे तो उसने देखा था कि उसकी टेबल पे एक वॉकी टॉकी टाइप रखा हुआ था और जहाँ पे लोगों को इबुकी मिली थी वहां पे जमीन के अंदर कुछ गड़ा हुआ
हुआ था। और जब आयानोकोजी ने उस जगह को खोद के देखा था तो वहां पे भी एक वॉकी टॉकी था, जिससे उसको समझ आ गया कि वॉकी टॉकी के थ्रू ये दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे, जिसका मतलब ये है कि रुइन उस समय आइलैंड पे ही मौजूद था। अब क्योंकि ये लोग अपने कॉन्टेक्ट क्लास बी के साथ खराब नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से कियोटाका ने क्लास बी के लीडर का पता नहीं लगाया, क्योंकि उसे पता था कि कनाडा ऑलरेडी उनके क्लास के अंदर स्पाई कर रहा है और वो पता लगा लेगा उनके लीडर का नाम। ठीक है, सुजुने ये सब सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या बात है, मतलब तुमने ये सब कैसे किया? मुझे तो लग रहा था तुम्हें एक क्लास पे जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? इससे पहले कि यहाँ पे वो कुछ बोल पाए तो यहाँ पे बाकी के क्लास डी के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सुजुने तुमने तो सच में कमाल कर दिया यार, हमने सुना कि तुमने ही ये सब कुछ किया है और क्लास डी की जीत के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। ये सब लोग काफी ज्यादा चेयर अप करने लग जाते हैं सुजुने को और यहाँ पे सुजुने काफी ज्यादा नर्वस होने लग जाती है। यहाँ पे जब आयानोकोजी साइड में होता है तो कुशिडा उसके पास आती है और वो उससे बोलती है कि यार मेरे को सुजुने से काफी ज्यादा नफरत है, मतलब उसकी कोई छुपी हुई साइड ही नहीं है यार, वो जैसी दिखती है वो वैसी ही है। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हें मुझ में और सुजुने में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? तो आयानोकोजी इसका आंसर यही कहता है कि उसे नहीं पता। जिसके बाद यहाँ पे उसे चाबाशिरा का टेक्स्ट आता है और वो आयानोकोजी को थिएटर में बुलाती है बात करने के लिए। यहाँ पे हमें रुइन का असली मोटिवेशन बताया जाता है कि उसने क्लास ए के साथ जो डील की थी उसमें ये लिखा हुआ था कि ग्रेजुएशन के एंड तक क्लास ए का हर स्टूडेंट रुइन को 20,000 पॉइंट्स ट्रांसफर करेगा, वो भी हर महीने। तो यार इन दी एंड यहाँ पे हमें अब जाके बताया जाता है कि रुइन का ये फायदा था इसमें, क्योंकि शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि यार रुइन का इन सब चीजों में क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसका प्लान यहाँ पे फेल हो गया था। कात्सुरागी की भी यहाँ पे रेपुटेशन काफी डाउन हो चुकी होती है और उसे पता चलता है कि साकायानागी था वो इंसान जिसने कात्सुरागी के प्लान की पूरी बैंड बजा दी थी, क्योंकि उसी ने उनके लीडर का नाम लीक किया था। कुछ समय बाद यहाँ पे आयानोकोजी चाबाशिरा से मिलने के लिए आता है, जो कि उसे कांग्रेचुलेशंस कहती है, लेकिन आयानोकोजी यही पूछता है कि अब मुझे बताओ कि वो कौन आदमी है जो कि मेरे को इस स्कूल से बाहर निकलवाना चाहता है, क्योंकि अब मैं बिना किसी प्रूफ के तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। तो चाबाशिरा कहती है कि मेरे को तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, इससे भी बड़ा कोई प्रूफ चाहिए तुमको? तो यहाँ पे आयानोकोजी को इकारस से कंपेयर करना शुरू कर देती है और वो थोड़ी देर बाद उसे बताती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे कांटेक्ट किया था और वो चाहते हैं कि तुम स्कूल को छोड़ दो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आगे चल के तुम खुद अपनी मर्जी से स्कूल को छोड़ दोगे, तो अब तुम क्या करोगे? तो आयानोकोजी कहता है कि तुम्हें एक चीज तो पता है ना इकारस के बारे में, कि उसने भी अपने पिता की बात नहीं मानी थी, जिसे सुन के यहाँ पे चाबाशिरा काफी बुरी तरह से हंसती है। जब आयानोकोजी यहाँ से चला जाता है तो आगे चल के फिर से सुजुने उससे मिलती है और वो कहती है क्या तुमने हिराता को ये बताया कि बाकी क्लासेस के लीडर का नाम मैंने पता किया और इन सब के पीछे मेरा हाथ है? तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे को किसी कवर की तरह यूज कर रहे हो? चाहते क्या हो तुम? तो आयानोकोजी कहता है कि मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ दोस्त हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हो, ये सब मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए किया। ये सुन के यहाँ पे सुजुने थोड़ा शर्माने लग जाती है और वो उसको थैंक यू बोलती है, लेकिन वो यही कहती है साथ ही साथ कि मैं तुम्हारी कोई दोस्त वगैरह नहीं हूँ, वापस स्कूल जाने के बाद तुम ज्यादा फ्रेंडली मत होना, बस हम क्लास ए में साथ जाना चाहते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए हम साथ में काम कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। जब वो यहाँ पे अपनी बात बोल रही होती है तो आयानोकोजी मन में ये कहता है कि मुझे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही कुशिदा से ना ही हिराटा से, ये सिर्फ और सिर्फ प्यादे है मेरे जीत के लिए। यहाँ पे वो याद करता है व्हाइट रूम को, जहाँ पे उसको एक चीज समझ आई थी कि वो लोगों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टूल्स की तरह करेगा, एक तरीके से उनका इस्तेमाल करके वो जीतेगा। इन दी एंड उसको जीतने से मतलब है और कुछ नहीं, अपने गोल कंप्लीट करने से मतलब है। अंत में आके जीतना ही मैटर करता है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है यार, और नेक्स्ट एपिसोड तो भाई मैं कुछ वादा नहीं कर सकता तुम लोगों से, तो यार लाइक कर दो ना, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो, वीडियोस पे लाइक बढ़ाओ यार, कर दूंगा यार, कोशिश करूंगा। चलो ठीक है ना, आई एम सॉरी इतना लेट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी आएगी, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।